तुम्हें चाहने वाले कम ना होंगे, तुम्हें चाहने वाले कम ना होंगे, वक्त के साथ शायद हम ना होंगे। तुम चाहे किसी को कितना भी चाहना, पर तेरी चाहतों के हकदार सिर्फ हम होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप लोगों के सामने आज लाया हूँ। जो लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ हमारा पार्ट सेंटेंस का बाकी रह गया था, तो हम आज उसको जानेंगे। तो हमने सेंटेंस के बारे में जब लिखा था भाई, कल लास्ट वीडियो में हमने जो सेंटेंस के बारे में लिखा था, तो हमने लिखा था कि वे उसके 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स होते हैं। 5 में से हमने 3 का जिक्र स्टार्टिंग में कर लिया था। भाई टाइप जो होते हैं 5 में कौन सा था? पहला असर्टिव, सेकंड है भाई इंटेरोगेटिव, और थर्ड आपका था इम्पेरेटिव, और फोर्थ आपका है एक्सक्लामेटरी, और फिफ्थ आपका है ऑप्टेटिव। तो जो ऊपर वाले 3 हैं मेरे साथियों, ये हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, एडजेक्टिव एक स्टेटमेंट होती है, थोड़ा सा देख लीजिए। एडजेक्टिव एक स्टेटमेंट होती है भाई, दिस स्टेटमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव, भाई इंटेरोगेटिव में हमने समझा था कि देर आर 2 काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वन क्वेश्चन इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड सेकंड इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये हमने कल जान लिया था। भी क्लोज एंडेड वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और ओपन एंडेड वो क्वेश्चंस होते हैं मेरे दोस्तों जिसकी शुरुआत WH फैमिली वर्ड से होती है। ठीक है, इसके बाद जो क्लोज एंडेड है वही स्ट्रक्चर एज इट इज हमारा होता है। थर्ड नंबर में हमने देखा था भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है भाई। ठीक है, और वर्ब के तुरंत बाद इसके अंदर क्या आता है भाई? ऑब्जेक्ट आता है। राइट, इसके अंदर सब्जेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती। हालांकि सब्जेक्ट तो इसके अंदर होता है, वो हमेशा अंडरस्टूड होता है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है भाई? यू होता है। राइट, अगर मैं किसी को कहता हूँ कि कम हियर, इस गो देयर, स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कि भाई यू कम हियर, यू स्पीक इंग्लिश, यू सिट डाउन। राइट भाई, फोर्थ नंबर सेंटेंस जो है भाई वो हमारे हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग। बिल्कुल, ये हमने जानना है आज, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग। ये जो फीलिंग्स होती हैं ये तुरंत ऑटोमेटिक उठती है भी हमारे अंदर से। राइट, हम इसके अंदर कुछ सोचते समझते कुछ भी नहीं है। वे किसी चीज़ को देखा, ठीक है, एकदम से हमने मीन्स जो भी देखा, जैसा भी देखा वैसी फीलिंग हमारे मन में आई और हमारे मुंह से वैसे ही वर्ड निकले। किसी सुंदर चीज़ को देखा तो हमने क्या कहा? वाह, है ना, चीज़ की बात कर रहा हूँ भाई, चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी सरप्राइज़ को हम देखते हैं तो एकदम से हमारे मुंह से क्या निकलता है? ओह, है ना। तो इस तरीके की जो वर्ड्स है, दुख के लिए क्या निकलता है? अल्लास, है ना, अल्लास, ग्रीफ। तो वो शो करते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग। जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं मेरे दोस्तों? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है भाई आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा क्या दिखाते हैं? या तो भी प्रे दिखाते हैं या दिखाते हैं साथियों विश दिखाते हैं। ठीक है, और इनकी शुरुआत किससे होती है भाई? हमेशा मे से होती है। जैसे मैं किसी को कहूँ भाई मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, एक्सक्लामेशन का साइन इसके अंदर भी आता है। राइट, और एक्सक्लामेटरी के साथ तो होता ही है। हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग।
तो ये हमारे सामने आते हैं भाई सेंटेंसेस, ठीक है। ये कल 2 बच गए थे, टेक्निकल कुछ फॉल्ट्स हो गए थे। और हाँ, एक चीज़ और बेटा, कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर वेरी सॉरी, मुझसे जो प्रेपोजिशन की स्पेलिंग थी वो थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन की स्पेलिंग होती है, एक्चुअली वो हम उसको मिस्टेक तो नहीं कह सकते, बस वो फ्लो में हो जाता है कई बार, ठीक है। तो इसलिए वो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगा कि प्रेपोजिशन की स्पेलिंग हमने वहाँ गलत लिख दी थी। तो साथियों, ये होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं भाई, इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम चलते हैं जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं भाई, देखो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर, भाई सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है तो उसमें यूं तो हम सिर्फ क्या आता है हमारे सामने, सब्जेक्ट के साथ में भाई वर्ब होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारे साथ सामने होता है, ठीक है। अब इस वर्ब के बेटा 2 पार्ट होते हैं आपका, एक तो हो सकता है भाई हेल्पिंग वर्ब, एक तो होता है भाई हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है साथियों मेन वर्ब। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ जिसमें से आपको बस मुझे ये बताना है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, तब तक देखते रहिए सामने। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, 10 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। बस आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपको मुझे बताना है भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। हम सेंटेंस का सिर्फ स्ट्रक्चर सीखेंगे, राइट। तो आपको बताना कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे सामने जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भाई ये होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर राहुल भाई बिल्कुल एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब
ईटन आपकी मेन वर्ब और अ मैंगो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर ठीक बैठता है ना, फिट है बिल्कुल। प्रिया भाई सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्योंकि टेंस यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें पता है कि भी सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो मिली किससे भाई, राहुल से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं भाई माय फ्रेंड, चलो जी आपका सब्जेक्ट है, तो रॉकी, एक मिनट छोड़ दो, चलो हेल्पिंग वर्ब बाय मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है भाई, मैं रॉकी को सब्जेक्ट कहूँ या माय फ्रेंड को सब्जेक्ट कहूँ। अब सब्जेक्ट तो पूरा ही है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस आप फिर से देखो, रॉकी माय फ्रेंड हैज़ प्लेड हॉकी, तो भाई सेंटेंस तो बिल्कुल वही है ये, ठीक है, वही है। तो इसमें से मैं ठीक किसको मानूँ, राइट, इसमें से ठीक मैं किसको मानूँ भाई, माय फ्रेंड रॉकी कहना ठीक होगा या रॉकी माय फ्रेंड कहना ठीक होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ करना क्या है भाई, यूँ तो हमारे सामने सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट भाई ये स्ट्रक्चर हमारा होता है, लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में उसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़ी होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं उसका एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं साथियों, एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। अब ये करता क्या है, ये इस सब्जेक्ट को हमेशा क्वालिफाई करता है, ठीक है, एट्रीब्यूट क्या करता है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। और इसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ भाई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। तो आपको ये देखना है कि भी जो एट्रीब्यूट है ना वो तो विशेषता बताता है, वो क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट के लिए वो वर्ड तो हो जिसको वो क्वालिफाई कर रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रियल सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट में से कौन है, रॉकी, क्योंकि ये तो रॉकी की क्वालिटी है भाई, वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो यकीन मानना जो रॉकी है रियल सब्जेक्ट है भाई, वही सबसे पहले आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कहना ठीक होगा, ये आपका सेंटेंस गलत होगा। नेक्स्ट में हम आते हैं भाई, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल हैज़ डिक्लेयर्ड हॉलीडेज। द प्रिंसिपल भाई सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ आवर स्कूल भाई चलो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हेल्पिंग वर्ब आपकी भाई आगे तो एज इट इज़ ही चलेगा, है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं इसको क्या कहूँ, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। अब ये तो नहीं कि हम इसको पूरे को ही सब्जेक्ट कहें, अब बेटा सब्जेक्ट के भी कुछ अपने भाग होते होंगे, कुछ अपने दायरे उसके होते होंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अपने जो दायरे हैं वो आपको देखना है कि कई बार हमारे सामने सब्जेक्ट के साथ साथ, ठीक है, वो चीज़ लिखी आ जाती है जिसमें से हमारा सब्जेक्ट निकला है, ठीक है भाई, वो पार्ट लिखा आ जाता है जिसमें से हमारा सब्जेक्ट निकला है, ठीक है। तो उस वर्ड को, उस फ्रेज को हम बोलते हैं दोस्तों पार्टिटिव। क्या बोलते हैं, पार्टिटिव, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं भाई एडजंक्ट। क्या बोलते हैं, एडजंक्ट, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यूँ तो हमारे सामने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कई बार क्या आ जाता है भाई, एट्रीब्यूट आ जाता है जो इसको क्वालिफाई करता है। कई बार हमारे सामने आ जाता है भी सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है भाई जिससे सब्जेक्ट हमारा निकला हुआ है, ठीक है, और उस चीज़ को हम बोलते हैं साथियों पार्टिटिव, ठीक है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं भाई, पार्टिटिव, ठीक है। मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो इसका पार्ट होता है, या एक नाम मैंने इसका और दिया, आप इसको क्या बोलते हो भाई, एडजंक्ट। क्या बोलते हो, एडजंक्ट, ठीक है, क्या बोलोगे, एडजंक्ट बोलो या पार्टिटिव बोलो। वैसे ये जो डी है यहाँ पर ये साइलेंट होता, तो एडजंक्ट क्या कहोगे, एडजंक्ट, राइट। पीछे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एज इट इज़ होती है भाई, उसमें कोई भी चेंजिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो आप क्या करोगे भाई, हमने क्या देखा कि कई बार हमारा सब्जेक्ट किसी में से निकला होता है, ठीक है, तो वो जो भाग होता है वो हमारा होता है पार्टिटिव, कि हमारा सब्जेक्ट उसका पार्ट है, ठीक है। बेसिकली तो हमारे सामने सिर्फ
ये तरीका होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एनालिसिस में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन कई बार आता है कि सब्जेक्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है। फिर कई बार दिखाई देता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसी का भाग होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ठीक है भाई, प्रिंसिपल किसका पार्ट है, स्कूल का, ठीक है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं साथियों पार्टिटिव या एडजंक्ट, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं, द बॉयज़ ऑफ दिस क्लास, ये तो भाई बिल्कुल मुझे क्यों लग रहा है ये क्या है, एडजंक्ट है, ठीक है। क्या है भाई साथियों, एडजंक्ट है ये तो, ठीक है। पार्टिटिव है क्योंकि क्लास का पार्ट कौन है, बॉयज़। तो अब क्या करोगे भाई, द बॉयज़ ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका एडजंक्ट पार्टिटिव परफॉर्म्ड, ये क्या होगा भाई आपका मेन वर्ब, और वेल अभी के लिए तो आप इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हो बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर एक एडवर्ब का काम करता है भाई, ठीक है। किसका काम करता है भाई, एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि ये इस परफॉर्म को क्वालिफाई यहाँ पर कर रहा है जो कि एक वर्ब है। रीटा इज़ अ सिंगर, ठीक है। रीटा भाई सब्जेक्ट, इज़ आपकी भाई वर्ब है, सिंगर, हाँ भाई सिंगर। चलो जी एक बार आप सेंटेंस नंबर 9 को देखो सबसे पहले, ठीक है। सेंटेंस नंबर 9 को देखें, रीटा सो अ सिंगर। अब देखो रीटा एक अलग इंसान है भाई, ठीक है। रीटा एक अलग इंसान है, हारे हाँ लड़की है, रीटा एक अलग इंसान है, और जो सिंगर है उसको उसने देखा, रीटा ने देखने का काम किया, क्या किया रीटा ने, सिंगर को देखा। तो जो सिंगर है भाई वो अलग है, यानी रीटा अलग है और सिंगर अलग है, रीटा अलग है सिंगर अलग है। तो ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ठीक है। जो अलग होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आप ऊपर के सेंटेंसेस में देखो, राहुल हैज़ ईटन अ मैंगो, राहुल अलग है, मैंगो अलग है, प्रिया अलग है, राहुल अलग है, इसीलिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए भाई, जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है, क्या होना चाहिए दोस्तों। हाँ बस गाने वाने निकल आते हैं कई बार, चलो छोड़ो गानों की तरफ ध्यान दो, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या करोगे आप, क्या करना है भाई, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग चीज़ें या इंसान होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस सेंटेंस को वापस देखो, रीटा इज़ अ सिंगर। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो सिंगर है वो भाई ये रीटा ही तो है, ठीक है। सिंगर और रीटा ये दोनों एक ही तो हैं, ठीक है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। अब ये जो है ना, ये है यहाँ पर, ये इस सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन ये बता रहा है, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ वो शब्द, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जगह रखा हुआ वो शब्द जो हमें सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। फिर से देखो दोस्तों, ऑब्जेक्ट की जगह रखा हुआ वो शब्द जो हमें सब्जेक्ट की जानकारी दे, इन्फॉर्मेशन दे, वो ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है। चौथे नंबर पर जो हमारा स्ट्रक्चर आता है भाई, कई बार हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम भाई वर्ब यूज़ करते हैं, लिंकिंग, ठीक है। लिंकिंग वर्ब ये सिर्फ लिंक करने का काम करती है, इनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता। देखो पहले वाली जो सेंटेंस, इनके अंदर एक्शन है, राहुल ने काम किया खाने का, प्रिया मिली, भाई गई होगी मिली होगी, एक्शन तो हुआ ही है, ठीक है। रॉकी ने खेलने का काम किया, राइट, रॉकी ने भी खेलने का काम किया, प्रिंसिपल ने क्या काम किया, डिक्लेयर किया हॉलीडेज़ को भी, कोई ना कोई काम हर सेंटेंस के अंदर हो रहा है। लेकिन रीटा इज़ अ सिंगर, अब मैं कहता हूँ भी आई एम आ टीचर, तो इसके अंदर ये बताओ साथियों काम कहाँ है, ठीक है। आई एम आ टीचर, तो काम कहाँ है, इसके अंदर कोई काम नहीं है भी। सी इज़ आ सिंगर, सी इज़ आ डॉक्टर, तो लिंकिंग वर्ब होती है, सिर्फ काम करते हैं लिंक करने का, इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता, ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं होता। तो इसके बाद हमारा क्या आता है, तुरंत बाद लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या आता है साथियों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ये ध्यान रखना है कि ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं भाई, या तो ये आपका नाउन हो सकता है, ठीक है, या भाई आपका ये एडजेक्टिव हो सकता है,
भाई या तो नाउन हो सकता है या आपका एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ सीता इज अ सिंगर, सिंगर क्या है, एक नाउन है भाई, ठीक है। सिंगर क्या है, एक नाउन है, क्योंकि सिंग के साथ में क्या लगा है, ई आर लगा है। भाई कोई भी जो वर्ब होती है उसके साथ, भाई किसी भी वर्ब के साथ जब हम ई आर या ओ आर लगाते हैं तो क्या निकल कर आता है भाई, कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। यानी सिंगर, भाई सिंगर तो कोई भी हो सकता है। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन होता है भाई ऐसा तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सिंग के साथ गाने वाला क्या बना, सिंगर, राइट के साथ राइटर, स्पीक के साथ स्पीकर, ठीक है। तो या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा भाई कोई भी नाउन, ठीक है, या होगा कोई भी एडजेक्टिव। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखूं, मैं लिखूं भी रीटा इज हैप्पी, रीटा इज हैप्पी, रीटा इज सैड, रीटा इज नर्वस। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये क्या है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो हैं लेकिन वो क्या है, सारी एडजेक्टिव हैं। ये इसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव यही हैं। तो कहने की बात ये है कि भाई जो लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। और जो एक्शन वर्ब है ना भाई, एक्शन वर्ब के जस्ट बाद आपका क्या आता है भाई, ऑब्जेक्ट। इसका ध्यान रखना भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है लिंकिंग वर्ब के बाद और एक्शन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। रीटा बिकेम अ सिंगर, राइट। अब देखो रीटा बिकेम अ सिंगर, रीटा भाई रीटा ही तो सिंगर बनी है, ठीक है। तो बिकेम यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब वो है। तो ये यहाँ पर सिंगर क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगला हो ही गया हमारा, देखो रीटा सो अ सिंगर, सो देखने का काम किया सिंगर को। अब रीटा अलग है, सिंगर अलग है, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट में भी सी गिव मी अ रोज, सी गिव मी अ रोज। भाई थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार, सी गिव मी अ रोज, ठीक है। देखो सी गिव मी अ रोज, सी गिव मी भाई सब्जेक्ट, सी देने का काम किया यानी एक्शन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट आ गया भाई यहाँ पे, ये आपका वर्ब है एक्शन वर्ब, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। तो भाई ये ए रोज़ क्या है, फिर ए रोज़ क्या है, यहाँ से कहानी चलती है भाई थोड़ी सी दूसरी तरफ। वो देखो साथियों 5th नंबर पर देखो, यूँ तो हमारे सामने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, बीच की जानकारी हम ठीक है ले चुके हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है भाई, हमारा सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है, ठीक है, वो 2 ऑब्जेक्ट लेती है साथ में। भाई ये भी ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। भाई वो डबल ऑब्जेक्ट अपना साथ में लेती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो इसमें से दोस्तों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक तो होता है भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है साथियों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर हमेशा, चलो ये बताओ मुझे, सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, सी गिव मी, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो क्या बचा, सी गिव मी, सी गिव मी। आप पूछेंगे सर क्या दिया आपको उसने, ठीक है, सी गिव मी क्या दिया सर, तो इससे आपका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, इनकम्प्लीट मीनिंग रहता है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सी गिव अ रोज, सी गिव अ रोज, अब सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। तो साथियों जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में नेसेसरी होता है भाई, वो सेंटेंस के अंदर ज़रूरी होता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से हमारा सेंटेंस का क्या होता है भाई, सेंटेंस मीनिंगफुल, ठीक है, उसी से क्या होता है
मीनिंगफुल हमारा सेंटेंस होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है भाई, उससे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उससे हमारा सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होता, इसलिए सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके की जो वर्ब्स हैं भाई, इस तरीके की जो वर्ब्स हैं इनको बोला जाता है साथियों डाया ट्रांजिटिव। डाया ट्रांजिटिव, डाया का मतलब होता है टू, और ट्रांजिटिव क्या होती है भी, वो वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, तो डाया ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स में भाई हो सकता है जैसे ऑफर, कुछ गिनी चुनी वर्ब हैं भाई, गिव हो सकता है, ठीक है, टेक हो सकता है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की वर्ब्स यहाँ पर साथियों होती हैं। ठीक है, तो एक बार से फिर से देखें भी, यूँ तो हमारे सामने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नाम की यही चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है सब्जेक्ट के साथ जुड़कर। ठीक है, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। फिर हमने पार्टिटिव के बारे में सीखा भाई, फिर लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का क्या फंडा है इसके बारे में जाना, और लास्ट में जाना हमने डाया ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है भाई, सेंटेंस का वो पैटर्न जिसके अंदर डाया ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ होते हैं और वो दो ऑब्जेक्ट अपना लेती हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट वो लेती हैं। तो ठीक है साथियों, ये हमारा जो कल टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ दिक्कत रह गई थी वीडियो के अंदर, ठीक है, वो पार्ट आज हमने कवर किया है। राइट, आई होप यू enjoyed the video, so see you next time in the next video, my dear friends, my dear students. So see you in the next video. Tata, bye bye.